दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अवचेतन मन की शक्ति के 5वें चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है आधुनिक युग में मानसिक उपचार। तो चलिए शुरू करते हैं। वह कौन सी चीज़ है जो उपचार करती है? यह कहाँ रहती है? इसका लाभ कैसे लिया जाए? ये सभी सवाल बहुत अहम है, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब एक ही है: उपचारक शक्ति, जो हर व्यक्ति के मन में निवास करती है और रोगी के बदले हुए मानसिक नजरिए से यह सक्रिय हो जाती है। आज तक जितने भी मानसिक या धार्मिक उपचारकों ने या डॉक्टरों ने मरीजों को ठीक किया है, ये उन्होंने खुद उन्हें ठीक नहीं किया। वे तो सिर्फ मरीज के मानसिक अवरोध को हटा देते हैं। मानसिक अवरोध हटने से प्रभावी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। कोई भी डॉक्टर या सर्जन पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक किया है। वो तो सिर्फ मरीज की पट्टी करता है और उसके इलाज में मदद करता है, लेकिन पूरी तरह से इलाज तो सिर्फ व्यक्ति की स्वयं की मन की शक्ति यानी अवचेतन मन की शक्ति से ही होता है। उपचारक शक्ति सिर्फ एक ही है, जिसे कि हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान आदि। लेकिन वास्तविकता में ये सभी अवचेतन मन की शक्ति की ओर इशारा करते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न नामों से इन्हें जाना जाता है। आपके मन की शक्ति में रहने वाला उपचारक सिद्धांत आपको सभी मानसिक तथा शारीरिक रोगों से मुक्त कर सकता है, और यह जरूर मुक्त करता है, बेशर्त आप या फिर कोई दूसरा व्यक्ति इसे सही दिशा दे। उपचारक सिद्धांत सभी लोगों में काम करता है, भले ही उनका पंथ, रंग या जाति कोई भी हो। दुनिया की हर चीज में सिर्फ एक ही शाश्वत सिद्धांत उपचारक का काम कर रहा है, चाहे वह बिल्ली, कुत्ता, पेड़, घास या धरती हो, क्योंकि हर चीज सजीव है। यह जीवन सिद्धांत प्राणी, वनस्पति और खनिज साम्राज्यों में सहज बोध और विकास के नियम के रूप में काम करता है। इस शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग करने के कई भिन्न तरीके, तकनीकें और विधियां हैं, लेकिन उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, वह है आस्था, क्योंकि आपकी आस्था के अनुरूप ही आपको परिणाम मिलेगा। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है, जिसे अवचेतन की शक्ति आदतन सोच के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में उतारती है। आपको एहसास करना चाहिए कि जब किसी धर्म ग्रंथ में आस्था का जिक्र होता है, तो यह किसी अनुष्ठान, समारोह, रूप, संस्था या फॉर्मूले के बारे में विश्वास के लिए नहीं बोलता है। यह तो स्वयं में विश्वास के लिए बोलता है। जो व्यक्ति विश्वास कर सकता है, उसके लिए हर चीज संभव है जिसमें वह विश्वास करता है। किसी भी ऐसी चीज में विश्वास करना पागलपन है जो कि हमें नुकसान या चोट पहुंचाए। आपके मस्तिष्क का विचार परिणाम उत्पन्न करता है। आपके सभी अनुभव, सभी कार्य तथा जीवन की सभी घटनाएं व परिस्थितियां आपके ही विचार की प्रतिक्रियाएं और प्रतिबिंब है। इसलिए कभी भी किसी भी विचार में विश्वास करना हो तो सकारात्मक विचार पर विश्वास करें और सकारात्मक प्रार्थना ही करें। प्रार्थना चिकित्सा चेतन और अवचेतन का संयुक्त कार्य है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। प्रार्थना चिकित्सा मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तर का क्रमबद्ध, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, जिसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है। प्रार्थना चिकित्सा को कई बार मानसिक उपचार या वैज्ञानिक प्रार्थना भी कहा जाता है। आप प्रार्थना चिकित्सा से किसी भी समस्या का उपचार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपकी समस्या या बीमारी, चाहे वह जो भी हो, आपके अवचेतन मन में रहने वाले भयांक्रांत नकारात्मक विचारों के कारण उत्पन्न हुई है। आपको एहसास है कि अगर आप इन विचारों को अपने मस्तिष्क से निकाल दें तो आप ठीक हो जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको तो बस अपने मन को ही तो समझाना है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। आपको बस अपने मन को स्वयं की ही शक्ति याद दिलानी है। आपको इसे बस यह आश्वासन दिलाना है कि इसमें असीमित शक्ति
और बुद्धिमत्ता है। अब मैं आपको कल्पनावादी आस्था और इसका अर्थ बताता हूँ। किसी व्यक्ति का कल्पनावादी अवचेतन मन उसके चेतन मन के नियंत्रण के अधीन रहता है। यह दूसरों के सुझावों के प्रति भी अति संवेदनशील होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आपका यथार्थवादी विश्वास है, अगर आप उसमें सक्रियता या निष्क्रियता से आस्था रखेंगे, तो आपका अवचेतन मन उस सुझाव द्वारा नियंत्रित होगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। चाहे आपकी इच्छा जो भी हो, इसके प्रभावी परिणाम के लिए सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि अवचेतन और चेतन दोनों ही मन आस्था को पूरी तरह स्वीकार करने की अवस्था में हो। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने पूछा, ऐसा कैसे हो गया कि उस पादरी ने मुझे ठीक कर दिया? जब उस पादरी से पूछा गया तो उसने बताया कि रोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल था। पादरी ने बताया कि उसके शांतिदायक शब्दों से जो इंसान आता है, बिल्कुल शांत होकर वह स्वस्थ होकर जाता है। पादरी रोगी को कुछ समय तक कुछ न बोलने और सोचने की सलाह देता है। फिर वह खुद को भी शांत बैठाकर लगातार आधे घंटे तक शांति से धीरे धीरे तथा दृढ़ता से लगातार कहता है कि तुमको संपूर्ण स्वास्थ्य, सद्भाव और पूर्णता मिल रही है। आधे घंटे बाद हर व्यक्ति असीम राहत महसूस करता है और दोबारा स्वस्थ हो जाता है। अगर उस व्यक्ति ने उपचारक शक्ति और उसके सिद्धांत के सही होने के बारे में अपनी शंकाओं को उस वक्त उभरने दिया होता, तो यह विरोधी आत्मसुझाव के रूप में काम करता और उस वक्त उस पादरी के सुझाव भी कम असर दिखाते या फिर बिल्कुल ही नहीं दिखाते और उपचार नहीं हो पाता। लेकिन निष्क्रिय अवस्था में चेतन मन का विरोध न्यूनतम हो गया था। रोगी का अवचेतन मन पादरी के सुझावों के प्रति ग्रहणशील था। इसने उन सुझावों के अनुरूप कार्य किया और उपचार हो गया। दोस्तों, इस तरह से आप पूर्ण विश्वास से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने एक दुविधा हो, जैसे कि आप विदेश में रह रहे हो और आपकी माँ बीमार हो, तो आप क्या करेंगे? आप अपने काम को छोड़कर भी नहीं जा सकते। तो ऐसे में आप जो संभव हो वो तो ज़रूर कर ही सकते हैं। आपको अपनी माँ के ठीक होने की प्रार्थना करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, एकांत में बैठकर माँ के पूर्ण स्वास्थ्य की कामना करें। आप भले ही अपनी माँ के पास शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो, लेकिन मानसिक रूप से उपस्थित हो सकते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को उन तक पहुंचा सकते हैं। इस उपचार को अनुपस्थित उपचार भी कहा जाता है। आप इसके द्वारा जो भी प्रार्थना करते हैं, जिसके भी स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वह उस तक जरूर पहुंचती है और वह स्वस्थ जरूर होता है। आपको प्रार्थना कुछ इस प्रकार से करनी है। जैसे कि आप अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से करनी है। जिस असीमित शक्ति ने मेरी माँ के शरीर का निर्माण किया है, सभी अंग बनाए हैं, वह मेरी माँ को स्वस्थ जरूर कर देगा। देवी शक्ति मेरी माँ के साथ है। मैं यह मानता हूँ कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, वे बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी माँ के शरीर में सेहत और शांति व्यक्त हो रही है। आप हैरान हो जाएंगे कि इसके इतने अचंभित परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे विचार बता रहा हूँ जो आपको ज़रूर याद रखने चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। पता लगाएं कि वह कौन सी चीज़ है जो आपका उपचार करती है। पूर्ण विश्वास करें कि अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके मस्तिष्क और शरीर का उपचार कर देंगे। बीमारी या नुकसान या चोट पहुंचाने वाली चीज़ों में विश्वास करना पूर्ण रूप से मूर्खता है। हमेशा ध्यान रखें कि उपचारक शक्ति को सिर्फ आस्था से ही पाया जा सकता है। अगर आपका कोई प्रियजन बीमार है, तो आप सच्चे मन से उस प्रियजन के स्वास्थ्य के बारे में प्रार्थना करेंगे, तो वह जरूर स्वस्थ होगा। आपकी जो भी इच्छा हो, इसके परिणाम की कल्पना करें, वो भी सकारात्मक, ना कि नकारात्मक। इसे आप लगातार करें, आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे
और ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको स्वयं की कोई बीमारी ठीक करनी है तो आप स्वयं उस बीमारी का नाम न लें। आप खुद के पूर्ण स्वास्थ्य के रूप में सोचें, खासकर सोने से कुछ समय पहले। फिर देखिए किस तरह असाध्य रोग भी साधारण तरीके से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।